बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल हमें दिया गया है, उसका जो इंटीग्रैंड है इंटीग्रल का वो हमारे पास 1/x⁻x -x, ये हमें इंटीग्रैंड दिया गया है। हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इस गिवन इंटीग्रल को पहले लेट ले लेंगे आई के इक्वल, तो आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 1/x⁻8 -x dx। अब हम ये करेंगे, डिनोमिनेटर में से हम x⁻8 जो है वो कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है कि डिवाइड करना, तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि हमने x⁻8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। जब हम अंदर वाली टर्म को x⁻8 से डिवाइड करेंगे तो पहली हमारे पास जो टर्म होगी x⁻8 डिवाइडेड बाय x⁻8 वो कैंसिल आउट होके 1, और दूसरी जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वहाँ पे 1/x⁻7 आ जाएगा। अब इसे हम 1 कह देंगे। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे। हम पुट करेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 1 - 1/x⁻7। तो अब डिफरेंशियल लेंगे हम दोनों तरफ, डी थीटा इज़ इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। और हमारे पास ये आप देख सकते हैं 1/x⁻7 का जब हम डिफरेंशियल लेंगे, ये या डेरिवेटिव कह लें दूसरे सेंस में, तो -7/x⁻8 आ जाएगा। साथ में डिफरेंशियल dx भी आ जाएगा इस केस में। तो माइनस माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो डी थीटा हमारे पास आ जाएगा 7/x⁻8 dx। अब 1 में देखें जो हमारा इंटीग्रल है उसमें हमने dx/x⁻8 की वैल्यू को अलग करना है। तो जब हम 1/x⁻8 dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो इक्वल होगी d⁻7 के। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 1/θ और dx की जगह 1/x⁻8 dx की जगह हमारे पास d⁻7 आ जाएगा। 1/7 एज ए कांस्टेंट मल्टीपल हमारे पास बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। अब हम इंटीग्रेशन का एक फार्मूला डिस्कस करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो हमारे पास ऐसे इंटीग्रैंड का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो log of x आ जाता है। अगर हमारे पास फंक्शन x हो, उसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1/x dx हमारे पास आ जाएगा log of x। तो इन केस ऑफ थीटा 1/θ d थीटा का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास log of θ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे थीटा को पुट कर देंगे, जो हमने यहाँ पे पुटिंग की थी, तो थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 1 - 1/x⁻7 और साथ में हमारे पास प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ये कर सकते हैं, अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम वो भी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। x⁻7 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास x⁻7 -1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लॉग का जो कोशेंट रूल होता है या डिफरेंस रूल कह लें वो यूज़ करेंगे, तो हमारे पास log x⁻7 -1 माइनस log x⁻7 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा जो हमारे पास log x⁻7 है वहाँ हम पावर रूल यूज़ करेंगे, तो 7 नीचे आ जाएगा, 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 1/7 log x⁻7 -1 प्लस log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।